इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इंसान की सोच उसको बनाती है ना। तुमने सोच दाऊद का रखा तो दाऊद बनोगे, और सोच मोदी का रखा तो मोदी बनोगे। चॉइस आपकी, यू हैव टू चूज। चूजिंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस इन द लाइफ। तो इसीलिए एजुकेशन के लिए इट डजंट रिक्वायर्स एनीथिंग, इट जस्ट रिक्वायर्स योर माइंडसेट। कैसा है मालूम है, देखो एजुकेशन कैसा है कि एवरीथिंग्स बिकम एडिक्शंस इन लाइफ। आई एक्सप्लेन यू हाउ इट हैपेंस। टीवी देखते देखते आपको टीवी देखने की आदत पड़ जाती है ना, फिर आदत नहीं छूटती, ये कंटिन्यूस आप देख रहे हो ना। पेपर पढ़ते पढ़ते पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाती है, देन यू बिकम एडिक्टेड टू द थिंग्स। वैसे सिगरेट पीते पीते सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है। एडिक्शंस कंटिन्यूस प्रोसेस में होने के बाद होता है। वॉच पहनते पहनते वॉच पहनने की आदत पड़ जाती है, फिर जिस दिन हाथ खाली रहेगा आपका 10 बार हाथ जाएगा, अरे कुछ खाली है ना। यू आर एडिक्टेड टू द थिंग्स। एडिक्शन कैसे होती है, व्हेन यू कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली डू समथिंग इन योर लाइफ, देन इट बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर होल बॉडी इटसेल्फ। इट बिकम अ व्हाट वी से एफर्टलेस एक्टिविटी इन योर लाइफ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एजुकेशन के मामले में। मैं जब मेरे माय फादर वाज अ टीचर, मेरे मेंटर वही थे। मेरे को हमेशा सिखाते थे ना, बचपन में भी बोलते थे, जब मैं समझदार हुआ तभी बोलते थे, बेटा अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो बी ए स्टूडेंट फॉर होल लाइफ, क्योंकि यू विल बी लर्निंग, एंड जो सीखता है वही सक्सेस होता है। जो सीखने के लिए अपने आप को ईगो रखता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। मेरे को सब आता है, मला सगळं काय माहित है, मला शिकवू नका। जाके उसको मिलो कैसा है। आपके चाल में, आपके सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको पेपर पढ़ते हैं उसको पूरे दुनियादारी मालूम रहती है, मला शिकवतो का, उसका बैकग्राउंड जाके देखो क्या है। वो आज भी वही स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। लेकिन जो सीखना चाहता है ना, वो ईगोलेस रहता है। स्टूडेंट को हमेशा झुक के रहना होता है, और जिसने झुकना सीख लिया वो सक्सेसफुल हो गया लाइफ में। हमेशा याद रखना। तो वैसे ही मैं जब पढ़ रहा था, मेरे डैड ने मेरे को बोला कि बेटा यू शुड बी अ स्टूडेंट फॉर योर लाइफ। 5 साल की उम्र में मेरे को म्युनिसिपल स्कूल में डाला था, विक्रोली म्युनिसिपैलिटी स्कूल। वहां से आप लोग के फोर फादर्स बहुत गरीब होंगे, हर एक की स्टोरी सेम है, ऐसा नहीं मेरा स्पेशल है। इट्स विद एवरीवन 99%। दैट टाइम अंग्रेजों के जमाने से लोग बाद में आए हुए थे, तो एवरीवन में पुअर। अब जाके लोगों के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ आया है। 10th था तो मेरे को डैडी बोले थे, बस खाली बोर्ड एग्जाम है, फिर आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन बस खाली बोर्ड, कुछ नहीं। आपको ही मालूम है ना, 10वीं में जाते तो क्या बोलते पेरेंट्स, बस शेवटचं आहे, काही नाही, थोड़ा सा आणखी बोलते ना। एंड मेरे को भी लगा बस 21 साल, 10 साल का बच्चा, 14-15 साल की उम्र कहाँ समझता था। मतलब खाली 21 साल तो पढ़ना है। मेरिट स्टूडेंट था मैं, डैड का प्रेशर बन गया, 11th साइंस में एडमिशन। फिर डैडी का दूसरा डायलॉग, खाली 12th, फिर तो कैरियर गारंटेड, फिर कुछ नहीं करना है। वंस यू गॉट अ लाइन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। एक लाइन मिल गई तो यू आर, बस खाली 2 ही साल मेहनत कर, बस किया ना 10वीं तक और 2 साल, बोला यार एक प्रोफेशनल लाइन मिल जाएगी। बस 2 साल किया, मेडिकल में गया, मैं बोला वाह। लेकिन उसके बाद भी ग्रेजुएशन में भी वही डाला, ठीक है वो तो पास होना रहता है, सिस्टम में आ गए, तुमको पढ़ना है। लेकिन वो 3 साल और 4 साल डैड का एक ही डायलॉग था, बेटा पीजी करने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ले बस। एक बार पोस्ट ग्रेजुएट हो गया ना, कुछ नहीं देखना है तेरे को, लाइफ स्मूथ। आप लोग के साथ भी ऐसी होगा शायद। पीजी हुआ तो करते करते पता ही नहीं चला, व्हेन आई स्टार्टेड लविंग एजुकेशन। See, once you start doing something continuously, a continuous process, as I said here, ये रोज टीवी देखोगे तो you'll be addicted to television. So रोज, फिर मैं पढ़ते पढ़ता कब वो ब्लड में आ गया, कब वो नेचुरल हो गया, पता ही नहीं चला। और उसके बाद उनको नहीं बोलना पड़ा। अब मैं अगर नहीं पढ़ूं तो मेरे को ऐसा घबराहट होती, घड़ी नहीं पहना। Are you understanding the difference? It is a difference. So it needs a mindset. And education, a knowledge, is only
treasure which is always with you, cannot be stolen. नॉलेज है ना तो तुम तो बादशाह हो, तो किसी को तो उठा लेते तुमको, है ना, नॉलेज. सो दैट द रीजन मैं सबको बोलूँगा कि इफ यू रियली विश टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बी अ लर्नर. आई डोंट से टेक अ डिग्री, आई से लर्न. ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोग्राम. व्हेन यू कम टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, कम एज अ स्टूडेंट. मेरे को सब पता है, वो मेंटालिटी से नहीं आओ. मैंने 4 साल सर एमआर का ही जॉब किया, मेरे को क्या नया सिखाओगे तुम, है ना. कॉमन स्टाइल रहती है ना, मेरे को मालूम है डॉक्टरों से कैसा बात करना है, क्या करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब लोग जो मेंटालिटी लेके आते हैं कि आता मी एरिया मॅनेजर झालो, मला सगळं माहित आहे, मी फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये आधीच काम केलेलं आहे. अगर ये मेंटालिटी से आओगे, फिर जो सिखाने वाला है, इसकी वाइब्रेटर बता, वो सिखाने वाला है उसको पहले से आप इस तरह से देखोगे तो लॉस उसका नहीं होता. सिखाने वाले का कभी लॉस नहीं होता, हमेशा याद रखना, वो सीखने वाले का लॉस होता. एक बार आपने वो पर्दा डाल दिया तो वो कितनी भी अच्छी बात आपको बताए, कितनी भी अच्छी चीजें सिखाए, आपके पास तो पर्दा है ना, फिल्टर होएगा क्या, ब्लॉक हो जाएगा. लूजर कौन है? तो जिस दिन सीखना छोड़ दोगे ना, उस दिन स्मैश हो जाओगे. क्योंकि फील्ड में तुमको सब सिखाएंगे. मेडिकल स्टोर वाला भी सिखाता, पता है, नए नए को सिखाता ना, तुम उसको सिखाना चालू कर देते. वो डॉक्टर भी सिखाता है, चांस नहीं छोड़ता, अपॉर्चुनिटी छोड़ता है क्या डॉक्टर? आपने कोई प्रोडक्ट डिटेल करना चालू किया ना, ऐसे कई प्रोडक्ट कई कंपनियां डिटेल की रहती, और कुछ बोलते नीम हकीम खतराए जान, डायलॉग सुना, तो कुछ डॉक्टर आधे नॉलेज के रहते, आधा एमआर से लिया रहता, आधा एमआर से लिया रहता. अटेम्प्ट किस पे करते? तुम पे. तुमको मालूम है गलत बोल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे, राइट? बट ही डेफिनेटली विश टू टीच यू समथिंग. मैं आपको बोलता हूँ, उनको अपोज नहीं करना, नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेस्क्राइबर, तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, तुम उसको अपोज नहीं कर सकते, तुम उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते. तो उससे फिल्टर्ड चीजें लो ना, उससे सिखा रहा है ना, उससे सीखो. उससे प्रोडक्ट के बारे में मत सीखो, उससे सिखाने की स्टाइल के बारे में सीखो. उसकी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मैं आज ही मॉर्निंग में किसी से बात कर रहा था कि व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर अगर मैं एक ब्लैक स्पॉट लगा दूंगा ना, इधर ही अगर मैं बोलूं, मैं आपको बोलूं क्या, इधर अगर मैं खाली एक स्पॉट लगा दूं आपको क्या दिखे, मतलब क्या दिख रहा था, आप क्या बोलोगे? लेकिन ये 99% व्हाइट किसी को नहीं दिखता, क्योंकि ड्यूअलिटी का वर्ड है ना. ब्लैक है तो व्हाइट हो गई, रात है तो दिन हो गई, मीठा है तो नमकीन हो गई. ड्यूअलिटी का वर्ड है ना, बिगर ड्यूअलिटी का कुछ, सुख है तो दुख हो गई. ड्यूअलिटी का ही वर्ड है ना. हर जगह दो चीजें हैं, प्रकृति है तो पुरुष है, आप समझ रहे हो ना. तो ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी में देखना क्या है ये आपको डिसाइड करना है. अगर आप लर्नर हो, आप सीखने वाले ग्रुप में हो, आप उस ग्रुप में हो, तो आपको ये ब्लैक नहीं दिखेगा, इसके पीछे का व्हाइट दिखेगा. और उस व्हाइट को अगर आपने ग्रास्प कर लिया और व्हाइट को फोकस करने चलो तो ब्लैक कभी वैनिश हो जाएगा, आपको पता चलेगा. आप अगर कंटिन्यूअसली व्हाइट पे फोकस करो तो ब्लैक गायब हो जाता है. करके देखो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो डॉक्टर भी तुमको जब सिखा रहा होता है तो प्रोडक्ट मत सुनो ना, क्योंकि तुमको मालूम है तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल हो. उसको सुनो, लेकिन उसके प्रोडक्ट को सुनने के बजाय उसको सुनो, उसको प्लीज करो, उसकी फीलिंग को, उसके एक्सप्रेशन को, उसकी स्टाइल को, उसके लैंग्वेज. क्योंकि सीखना तो हर जगह है, सीखना ऑनगोइंग प्रोसेस है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? सो द मोमेंट यू डिसाइड, एक बार तुमने अपना माइंड सेट बना दिया तो यू विल बी द मास्टर. तो सीखना है आज. आर श्योर? आर यू रेडी फॉर दैट? क्योंकि आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ लाइफ में कभी नहीं सीखा होगा तुमने. रादर वो ऑलरेडी इनबिल्ट है जो सिखाने वाला हूं. मैं सिर्फ उसके ऊपर भी धूल हटाने वाला हूं और उसको इम्प्लीमेंटेशन के तरीके बता देता हूं. क्योंकि वी आर ऑलरेडी
born with huge powers. Can you believe that? Do you believe Yes. that you got all? अतिशयोक्ति नहीं होगी ना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ. इट इज, मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ कि इट इज नॉट, इट विल बी नेवर बी रॉन्ग इफ आई से दैट यू ऑल आर अ गॉड. डू यू बिलीव दैट यू आर अ गॉड? डू यू बिलीव? Yes. Why you believe that you are God? Can you explain? You are right. Yes. I say you are right. We are a God. But why? And if you are a God, why don't you believe that all the power which God has is God, you are God? चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, Yes, sir. हाथ लगा दिया तो ठीक हो गया. डॉक्टर भगवान बन गया, उसको भी भगवान बोलते हैं ना, क्योंकि हाथ लगा तो ठीक होता है. फील्ड में जाते होंगे ना, BHMS भी होगा लेकिन उसके पास 500 पेशेंट होंगे. ABB डिग्री होगी, वो छोटे का महाराष्ट्र से भी होंगे ना आप लोग. BEMS का डिग्री, इलेक्ट्रोपैथी का डिग्री, बोगस डिग्री, व्हाट वी से इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. लेकिन गर्दी कितना, तो पत्थर वाले बाबा, पानी वाले बाबा, बबूत वाले बाबा, लेकिन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्राइबर है कि नहीं? Yes, sir. Let me- तो उनके पास है ना पावर, तो तुम्हारे पास भी तो है. मतलब हमारे सबके पास है ना, क्योंकि हम लोग पैदा ही पावर लेके हुए. आप मालूम है? अब मैं आपको मेरी भाषा में समझाता हूँ कि व्हाई आई से दैट वी आर अ गॉड. आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट से दैट, बट इट इज यू टू बिलीव. आई हैव स्ट्रांगली बिलीव्ड. इट इज you to believe. I'll just give a logical reason why I say this word. I don't know how many you know about Gotras. You know about Gotra? Yes, We are known by the Gotras. Yes, sir. We are known by the Gotras, na? Gotras, right? नहीं तो पेरेंट को जाके पूछोगे, तुमको नहीं मालूम. बहुत लोग को मालूम ही नहीं. हाँ, लेकिन पेरेंट को जाके पूछोगे तो मिलोगे कि गोत्र कहाँ से आए? पुराने ऋषि मुनियों से, जो हमारे पूर्वज थे. मतलब अगर मैं भारद्वाज हूँ तो भारद्वाज का वंशज हूँ, मैं कश्यप हूँ तो कश्यप का वंशज हूँ. आप समझ रहे हो ना? किसी के तो वंशज हो गए ना आप, Yes, sir. मतलब उस गोत्र से शुरू हुए, मतलब उसका जीन्स तुम्हारे बॉडी में है कि नहीं? जेनेटिकली तुम उसके अवतार हो कि नहीं? तो उसका पावर था ना, उसको हम लोग भगवान बोलते थे ना. जीन्स किसका है आपके अंदर में? अब उनके ऊपर भी, उनके भी अंदर जीन्स किसी के तो आए होंगे ना. वो तो अगर भगवान थे तो कम्युनिटी कौन सी थी? तो वो लोग भी कहीं से एंसेस्टर उनके भी होंगे ना. तो उनके एंसेस्टर कौन थे? ऑफ कोर्स. तो तुम्हारे अंदर जीन्स किसका? A is equal to B is equal to C. When A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C ना. Are you understanding? Yes, sir. तो फिर you are equal to God ना, means you are a God. चलो मैं तुमको और कंटेम्पररी फिलॉसफी के बारे में बताता हूँ. कंटेम्पररी फिलॉसफी ने जब इसको एक्सप्लोर किया तो आपको याद होगा कृष्ण युग, मथुरा के बारे में सुना होगा आपने, सुना होगा ना, गोकुल के बारे में सुना होगा. तो उस टाइम पे प्रजा नहीं थी क्या? तो भी कृष्ण को क्यों भगवान बोला और उसको बोल दिया अवतार है? उनके पास कुछ जादू या ताकत. Because he आपके पास भी he जादू had है. done some uncommon things which Right. ordinary people has not. राइट. राम के टाइम पे प्रजा नहीं थी क्या? फिर भी उनको भगवान बोला ना. प्रजा में सबको भगवान बोला गया नहीं. क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के पावर को एक्सप्लोर किया. चलो हम लोग जब नजदीक आते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में सुना होगा, गौतम बुद्धा. उनको भगवान की समाधि हमने दी ना. Yes. क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने अंदर के पावर को एक्सप्लोर किया. वो भी तो इंसानी थे ना. भगवान महावीरा वो भी इंसानी थे ना. वो संत कबीर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, स्वामी समर्थ हो, जितने भी नाम आपको पता होंगे, गजानन महाराज हो, इन सबको भगवान का दर्जा दिया कि नहीं? Yes. आज भी हम भगवान जैसे पूछते कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को जागृत किया. रादर उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना. वो हमारे अंदर भी है ना, है कि नहीं? Right. नहीं है? Yes. है ना. लेकिन हम लोग उसको बिलीव नहीं करते, क्योंकि आप जब तक अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे, अंदर के पावर को एक्सप्लोर करोगे, तो जो पावर आपके अंदर है उसको आपको पहले बिलीव करना होगा. यस, ये मेरे अंदर है. अगर ये अंदर है, ये आपको पता चल गया, तो फिर उसका नॉलेज लेना डिफिकल्ट है क्या? लेकिन पहले उसको बिलीव करना होगा ना.
तो चलो मैं मेन टॉपिक पे जाने के पहले, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेने आपके लिए आया हूँ, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मैं इतना बेहतरीन टॉपिक तुम्हारे लिए लेने वाला हूँ। लेकिन बिफोर आई गो टू दैट टॉपिक, लेट्स नो अबाउट द पावर्स। कैन एनीवन हेल्प मी बोर्ड पे लिखने के लिए?